कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में सफल होने के लिए कुछ स्वप्न देखता है और ऐसा माना जाता है कि उन स्वप्न का जब मनुष्य बहुत ही अद्भुत तरीके से अनुसरण करता है तो उसे कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं जो कि उसे जीवन में सफल होने के लिए सांकेतिक स्वरूप में कुछ संदेश प्रदान करके जाते हैं। इन संकेतों को जो व्यक्ति अपने जीवन में समझकर आगे बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कई बार ब्रह्मांड हमारे परिश्रम से बहुत ही प्रसन्न होकर हमें ये संकेत प्रेषित करता है कि अपने जीवन में हमें इन शक्तियों का, इस ब्रह्मांड की शक्तियों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और उन संकेतों के अनुसरण से जब व्यक्ति जीवन में निर्णय लेता है तो उसके जीवन में निसंदेह उसे सफलता की प्राप्ति होती है। तो आज का क्रमांक कुछ इसी संदर्भ पर आधारित है। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे 4 ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्वप्न जो यदि आपके जीवन में आपको दिख जाएं तो समझ जाइएगा कि ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए एक संकेत है कि निकट भविष्य में आपको बहुत ही शीघ्रता से सफलता मिलने वाली है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि में इजाफा होने वाला है। जीवन में व्यक्ति बहुत से स्वप्न देखता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत से स्वप्नों का कोई अर्थ नहीं होता और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ ऐसे चुनिंदा स्वप्न हैं जिनका यदि दर्शन हमें हो जाता है तो उनका जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जो उन स्वप्नों के द्वारा संकेत प्राप्त होते हैं वही हमारे जीवन में आगे चल के हमारी सफलता के मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आज के इस क्रमांक में 4 ऐसे महत्वपूर्ण स्वप्नों के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से और बात कर लेते हैं अपने पहले उस स्वप्न की जो कि यदि आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि निकट भविष्य में बहुत ही शीघ्रता से आपकी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तो पहले स्वप्न के अंतर्गत जैसे बहुत से अनन्य भक्त, बहुत से अनन्य दर्शकगण ये कहते हैं कि महाराज जी से संबंधित हमें स्वप्न आया है, लेकिन ये जानना उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि जिस प्रकार से महाराज जी ने हमें हमारे स्वप्न में दर्शन दिए हैं उसका अर्थ हम क्या निकालें। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वप्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यदि महाराज जी का ये स्वप्न आपने देख लिया तो समझ जाइएगा कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने का समय बहुत निकट है। आइए पहले जान लेते हैं वो स्वप्न क्या है। देखिए, यदि महाराज जी का स्वप्न में आपको श्री हनुमान जी के स्वरूप में दर्शन हो जाता है तो इस स्वप्न को मैं इतना भाग्यशाली कहूंगा कि यदि जिस भी साधक को, जिस भी अनन्य भक्त को महाराज जी का ये स्वप्न आ जाए तो समझ जाइएगा कि उसके जीवन में बहुत ही खुशियां उसे प्राप्त होने वाली हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं, महाराज जी का यदि स्वप्न में आपको श्री हनुमान जी के स्वरूप में दर्शन हो जाए, जैसे कि श्री हनुमान जी का स्वरूप महाराज जी ने लिया हुआ है, महाराज जी का जो मुखमंडल है वो स्वयं श्री हनुमान जी का मुखमंडल है, श्री हनुमान जी जैसी काया श्री महाराज जी ने धारण की हुई है, ऐसा स्वप्न सबसे भाग्यशाली स्वप्न होता है। जिस भी व्यक्ति को यह स्वप्न में दर्शन हो जाए समझ जाइएगा कि श्री महाराज जी का आशीर्वाद बहुत ही अद्भुत तरीके से उसके जीवन में शामिल है। आपकी पूजा, आपकी आराधना से महाराज जी बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए आपको सशरीर श्री हनुमान जी के स्वरूप में आपको दर्शन देकर कृतार्थ करने महाराज जी आए हैं। ये स्वप्न बहुत ही विरले लोगों को आता है, बहुत कम लोगों को इस तरह का स्वप्न आता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये स्वप्न जितना दुर्लभ है उतने ही दुर्लभ इसके परिणाम हैं। आपको चारों दिशाओं से सफलता के इतने अद्भुत योग देखने को मिलेंगे इस स्वप्न को दर्शन करने के बाद कि आपके जीवन में कई हाथों से भी आप खुशियां बटोरने का प्रयास करेंगे तो खुशियां आपकी कम नहीं होंगी। सबसे भाग्यशाली स्वप्न मैं कहूंगा। आइए जान लेते हैं दूसरे स्वप्न के विषय में। दूसरा स्वप्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जान लेते हैं दूसरा स्वप्न क्या है। दूसरे स्वप्न के अंतर्गत देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से अनन्य भक्त ये कहते हैं कि हमें स्वप्न में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ध्वनि सुनाई दी। और कई लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति हमें स्वप्न में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर स्वप्न कुछ बहुत ही अलग है। यहाँ पर यदि आप ये देख पा रहे हैं कि स्वयं श्री महाराज जी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट तौर पर आपको ये दिख रहा है कि महाराज जी के मुखारविंद से श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है,
ऐसा दिव्य स्वप्न मैं कहूंगा कि सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न है। सबसे भाग्यशाली स्वप्न ये है, क्योंकि आप सोचिए कि स्वयं श्री हनुमान जी स्वरूप महाराज जी स्वयं श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। एक तो महाराज जी का दर्शन ही इतना अद्भुत होता है, और उसमें भी स्वयं श्री महाराज जी के मुखारविंदों से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए महाराज जी के दर्शन आपको हो रहे हैं। समझ जाइएगा कि कई कुलों का उद्धार करने वाला ये स्वप्न मैं कहूंगा। सुख समृद्धि तो क्या ही है इस स्वप्न के आगे। आपके जीवन में हर एक खुशी जो आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी खुशियां आपके जीवन से जुड़ जाती हैं। और जितना दुर्लभ ये स्वप्न है उतना ही अद्भुत इसका परिणाम है। अगर ये स्वप्न कोई भी व्यक्ति देख लेता है, जिसके भी स्वप्न में इस स्वरूप में महाराज जी के दर्शन उसे होते हैं, समझ जाइएगा कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है। उसके भाग्य को स्वयं श्री महाराज जी अपने कर कमलों से लिख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे अनन्य भक्त का कोई भी किसी प्रकार से अनिष्ट नहीं कर सकता उसके जीवन में, बल्कि आजीवन उसे जीवन में महाराज जी के अद्भुत आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और चहुमुखी उसके जीवन में विकास होगा। आप देखेंगे महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार। तो बहुत ही भाग्यशाली ये स्वप्न मैं कहूंगा। आइए जानते हैं तीसरे स्वप्न के विषय में। अब तीसरा स्वप्न जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण मैं कहूंगा। ये स्वप्न बहुत से अनन्य दर्शकों को आया भी है। बहुत से अनन्य दर्शकों ने इस स्वप्न के विषय में अपनी जानकारी हमें प्रेषित की है। आइए जान लेते हैं पहले स्वप्न क्या है। इस स्वप्न के अंतर्गत जैसे आप देख पा रहे हैं कि स्वयं श्री महाराज जी वही अपने चित परिचित कंबल ओढ़े हुए आपके समक्ष बैठकर आपसे बातें कर रहे हैं। देखिए, महाराज जी के दर्शन करने वाली बात तो बहुत ही अद्भुत है, लेकिन यदि महाराज जी स्वप्न में आपसे कोई बात कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पर आपको सुनाई दे रहा है, समझ जाइएगा कि ये भी एक बहुत बड़ा भाग्यवर्धक स्वप्न है, क्योंकि इसमें महाराज जी स्वयं आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। अर्थात आपके जीवन के बारे में महाराज जी आपसे कुछ न कुछ चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने महाराज जी को बात करते हुए सुना है और आपको वो बात याद है कि महाराज जी आपको क्या बता रहे हैं या क्या आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका एक अर्थ तो ये निकलता है कि महाराज जी स्वयं उसी बात के ऊपर आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं, तो वो बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महाराज जी कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो बात यदि आपको याद नहीं है तो यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वप्न जब महाराज जी किसी को कुछ बता रहे हैं तो महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से इसीलिए आपको दर्शन दे रहे हैं ताकि उस उक्त कार्य के लिए, उक्त बात के लिए आपको महाराज जी दिशा निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन यदि वो बात समझ ही ना आ पाए या बात आपको याद ही नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन देने के लिए आए थे। तो दोनों ही स्वप्न, दोनों ही अर्थ आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। ये स्वप्न देखने वाले हर एक अनन्य भक्त को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि महाराज जी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होकर आपको दर्शन देने आए हैं। तो आपके जीवन में महाराज जी का आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा। हमेशा आपके जीवन में महाराज जी का सानिध्य आपको मिलेगा और इस बात की प्रामाणिकता हो जाती है यहाँ पर कि महाराज जी का जो आपके साथ है वो हमेशा इसी प्रकार से आपको मार्गदर्शित करने का रहेगा और हमेशा महाराज जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहेगा। इस स्वप्न का ये बहुत ही अच्छा अर्थ है। तो इसीलिए ये भी एक भाग्यवर्धक स्वप्न है। महाराज जी को देखना ही अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत स्थिति को दर्शाता है। आइए अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न के विषय में कि सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न क्या है। इसे मैं इस क्रमांक का सबसे अद्भुत अंक कहूंगा। इस स्वप्न के अंतर्गत यदि आप स्पष्ट तौर पर ये देख पा रहे हैं कि महाराज जी अपने सबसे प्रिय धाम श्री कैंची धाम में विराजित हैं और महाराज जी श्री राम जी के नाम का जाप कर रहे हैं, ये स्वप्न सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे भाग्यशाली स्वप्न ये होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। पहला प्रभाव, यदि आप देख पा रहे हैं महाराज जी अपने चित परिचित सबसे प्रिय श्री कैंची धाम में बैठे हुए हैं, महाराज जी वहां पर विराजमान हैं, तो सबसे पहला प्रभाव है श्री कैंची धाम के दर्शन करना। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं ऐसे अनन्य भक्त जिनको श्री कैंची धाम के दर्शन होते हैं। दूसरा, इस स्वप्न में महाराज जी का श्री कैंची धाम में होना, यानी कि प्रियता के साथ और भी प्रियता जुड़ जाती है।
यानी कि शुभ के साथ और भी ज्यादा शुभता आ जाती है महाराज जी के श्री कैंची धाम में दर्शन होने की। और तीसरी सबसे अद्भुत बात है कि महाराज जी के मुखार विंदों से उनके सबसे प्रिय प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप स्वयं महाराज जी कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण ये स्वप्न होता है। अगर ये स्वप्न किसी भी अनन्य भक्त को आ जाए, समझ जाइएगा कि उसके कुलों का उद्धार करने के लिए स्वप्न महाराज जी ने उसे प्रेषित किया है। महाराज जी का ऐसा दर्शन होना सबसे अद्भुत है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ी रहस्यमयी बात छिपी हुई है। आइए जानते हैं वो रहस्यमयी बात क्या है। इस स्वप्न में महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से अपने अनन्य भक्त को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तेरे जीवन का उद्धार कहीं अन्यत्र हो ही नहीं सकता, तुझे मेरे धाम श्री कैंची धाम आने की परम आवश्यकता है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष ये संकेत है कि महाराज जी आपको श्री कैंची धाम बुला रहे हैं। और इसके साथ साथ एक अद्भुत बात और उस अनन्य भक्त के लिए होती है कि उस भक्त की सफलता का मुख्य रहस्य है प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप। जिस प्रकार से स्वप्न में आप देख पा रहे हैं कि स्वयं श्री महाराज जी अपने मुखारविंदों से प्रभु श्री राम जी के नाम की महिमा अर्थात प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर रहे हैं, उसी जाप से भी आपका भी कल्याण होना महाराज जी ने तय किया है। तो महाराज जी कई संकेत इस स्वप्न में दे रहे हैं। कैंची धाम के दर्शन आपको करा रहे हैं, स्वयं के दर्शन आपको करा रहे हैं, और एक संकेत भी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर रहा हूं, तेरी सफलता का सूत्र भी यही है कि तुझे भी प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना चाहिए। और जिस अनन्य भक्त को ये स्वप्न आता है, उसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न है जो आपको आज महाराज जी ने दर्शन कराया है। तो उसी स्वरूप में ऐसे अनन्य भक्त को प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप रोजाना करना चाहिए। और आप देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से जब ये स्वप्न आएगा, तो आप जब प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करेंगे तो आपकी सारी मुश्किलें अपने आप कट जाएंगी। आपके जीवन में सारे रहस्य, सारी चीजों का जैसे प्रत्युत्तर आपको मिल जाएगा। संपूर्ण जीवन का कल्याण महाराज जी के स्वप्न से आपका निसंदेह हो जाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने के साथ साथ समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।